आगे जो आप लोग वीडियो देखेंगे ये व्लॉग वीडियो नहीं होगा, ये है एक इंट्रो वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज मुझे काफ़ी लेट हो चुकी है। उठ तो वैसे मैं टाइम से गई थी, लेकिन सुबह उठ के क्योंकि मैं पहले एडिटिंग करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ और उसके बाद बाकी सब काम करती हूँ, तो मानो आज जल्दी उठ गया, इसीलिए एडिटिंग वगैरह करने में काफ़ी दिक्कत हुई और काफ़ी लेट भी हो गई। तो अब मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाती हूँ और फटाफट सारे काम करती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ हमारे बालकनी में। आगे जो आप लोग वीडियो देखेंगे ये व्लॉग वीडियो नहीं होगा, ये है एक इंट्रो वीडियो। 1-1.5 महीना मुझे हो चुका है वीडियोस अपलोड करते हुए यूट्यूब पर, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा अलग से इंट्रो वीडियो अभी तक नहीं बनाया और आज भी मेरा कोई प्लान नहीं था कोई इंट्रो वीडियो बनाने का। नॉर्मली जैसे हर दिन मैं एक व्लॉग शूट करती हूँ, उसी तरह से आज का व्लॉग भी शुरू हुआ था, लेकिन फिर सडनली मेरे को ऐसा लगा कि बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि एक इंट्रो वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा नाम, मैं हूँ मोहिनी कोटवाल। मेरे इन लॉज तो वैसे पटवाल हैं, पर मैं मोहिनी कोटवाल हूँ क्योंकि शादी के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मैं पटवाल हो गई, पर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए हमेशा मोहिनी कोटवाल ही रहूँ। मेरी एज है 30, 95 बॉर्न हूँ मैं। मई 2023 में मेरी शादी हुई थी और तब से मैं रामनगर में रह रही हूँ। इससे पहले मैं रहती थी कुंडेश्वरी में। बहुत लिमिटेड ही मेरे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर बैठ के अपना वीडियो बनाने का जो डिसीजन है मेरा, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बकवास डिसीजन था, क्योंकि सामने जो रोड है वहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक वगैरह चल रहे हैं, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं और बहुत बार ही मुझे रुकना पड़ रहा है। तो अभी मैं थी अपने स्कूलिंग पे, एक गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ी हुई हूँ, किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी से। और स्कूलिंग खत्म होने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया आर्ट्स में। उसके बाद एज अ स्टेनोग्राफर मैंने लेबर कोर्ट काशीपुर में जॉब की कम से कम 4 साल तक। वो एक अच्छा डिसीजन था कि मैंने वहाँ पे जॉब की, उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली, सीखने को मिली, जो कि घर पे रहते हुए तो बिल्कुल नहीं मिलती। बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ वहाँ पर रहते हुए। जब मैं एज अ स्टेनोग्राफर जॉब में थी, उस समय मेरे पास कुछ टाइम बचता था, शाम का टाइम जो कि खाली होता था बिल्कुल, ऑफिस के बाद का जो टाइम होता है। तो मैंने सोचा कि कोर्ट के पीछे ये एक डांस क्लास हुआ करती थी, म्यूजिक क्लास हुआ करता था, सुर और ताल म्यूजिक एकेडमी। तो वहाँ से मैंने कथक सीखना शुरू किया और कथक सीखते सीखते कुछ टाइम मुझे हो गया था, कुछ टाइम नहीं हो गए थे 2-3 साल। उसके बाद मैंने तबला और वोकल सीखना भी शुरू किया। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने तबला और वोकल सीखना शुरू किया तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था इन चीज़ों के लिए। सुबह उठो, सुबह घर के बहुत सारे काम होते थे, फिर जॉब होता था, फिर उसके बाद क्लासेस जाओ, ऐसे ऐसे करके तो कम टाइम मिल पाता था। बस मैं क्लासेस ही अटेंड कर पाती थी, घर पे मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता था। कथक में मैंने विशारद किया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा कथक आता है। फिर कुछ मुझे 4-5 साल हो गए थे ऐसी जॉब में रहते हुए। फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया, और जॉब क्विट कर दिया तो जो मेरी क्लासेस थी वो भी मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि कथक मेरा हो चुका था और तबला और वोकल चल रहा था। तो फिर तबला और वोकल मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब अपना बुटीक खोलूँगी, और उसके ऊपर मैंने कुछ काम भी किया, सीखा बहुत चीज़ें, कैसे बुटीक रन करना है वो सब कुछ सीखा, उसके बारे में स्टडी किया, जहाँ से मुझे जो कुछ मिल सकता था कोशिश की। और जब बुटीक स्टार्ट करने का समय आया तो फिर कॉन्फिडेंस डगमगा गया और मैंने वो बुटीक स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि घर पे भी मेरी मम्मी लोग बोलने लगे कि अब शादी कर ले, शादी के बाद जो करना है कर लेना, जैसे नॉर्मली फैमिलीज में बोला जाता है, शादी के बाद जहाँ घूमना है घूम लेना, शादी के बाद जो तुम्हें करना है कर लेना, ऐसा ही हुआ। लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, शादी के बाद और भी चीजें मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब क्या पता शादी कहीं और हो गई और मुझे वहाँ शिफ्ट होना पड़ा, तो तब उसी के बाद मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है। फिर 2023 में मेरी शादी हो गई मई में, और उसके बाद 2024 में मानू हो गया। तो कुछ भी ऐसा नया कुछ स्टार्ट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद का सारा टाइम मानू की देख रेख में ही निकल गया। अभी मानू 2 साल का है,
अभी भी वो छोटा ही है, अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं उसके बदले का टाइम किसी और काम पे दे पाऊँ। तो जब मैं घर पे थी मुझे बहुत खलता था कि जो लड़की खुद से कमाती थी, अपने अलावा औरों को भी दे सकती थी, उसको मांगना पड़ता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता ही है। जो लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है कि हस्बैंड कमा रहा है तो वो ठीक है, कर सकता है, क्योंकि हम भी उसके बदले के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जब भी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, या तो वो ज़रूरतें मैं पूरी ही नहीं करती थी, कहती ही नहीं थी मानू के पापा से, या फिर जब कहो तो बहुत शर्म सी फील होती थी कि जो लड़की खुद कमाती थी उसको आज मांगना पड़ रहा है। और धीरे धीरे ये जो चीज़ थी नॉर्मल हो गई मेरे लिए। हमें लगता है ना, जो लड़कियां घर पे रहती हैं उनका कोई खर्चा नहीं होता, खर्चा सबके होते हैं, बस वो खर्चे करती नहीं है। मानू के पापा हमेशा कहते हैं कि नहीं, एक बच्चे को पालना ही सबसे बड़ा काम होता है, तुम वो काम कर रही हो जो बहुत सारे लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, दिमाग है, दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट तो चलते रहते हैं। और मुझे अभी भी बहुत खलता है कि मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्कूल डेज से ही अपने लिए कमाना शुरू कर दिया था। अपने सारे खर्चे मैं खुद ही निकालती थी, कभी ट्यूशन्स पढ़ा लिए या फेशियल्स कर दिए लोगों के, कुछ किसी के लिए ड्रेसेस स्टिच कर दी, फिर उसके बाद जॉब हो गया। ऐसे ऐसे करके मैं हमेशा अपने लिए कमाती रही। अब किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है तो खलता है, और ये मेरे लिए ही नहीं, ये बहुत सारी लड़कियों के लिए, कि सभी को खलता होगा। अब मैं सोचती हूँ कि मानू अभी 2 साल का तो हो गया है, 3-4-5 साल का हो जाएगा जब वो, तब मैं अपने लिए कोई ना कोई काम अपना स्टार्ट करूंगी, मानू के पापा से अलग। उनके काम में मैं उनका साथ दूं ऐसा नहीं है, मुझे अपना कोई अलग काम स्टार्ट करना है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मानू 4-5 साल का हो तब तक दिमाग में ही जंग लग जाए, या फिर मतलब घर रहने की आदत हो जाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया। रूम में हमेशा किसी न किसी चीज़ में खुद को बिजी रखती हूँ, ताकि मुझे आलस करने की आदत ना हो जाए और घर ही पर बैठे रहने की आदत ना हो जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोस में, कभी घर के काम, कभी गार्डनिंग के काम, ये सब मैं कुछ करती रहती हूँ। ये सिर्फ इसीलिए है ताकि वो जो एक एक्टिवनेस है वो बनी रहे और लेजी ना बन जाऊँ मैं। जब मेरे पास टाइम हो, जब मानू थोड़ा बड़ा हो जाए, जब मैं थोड़ी सी फ्री हो पाऊँ, उस समय के आने तक मुझे एक्टिव बन के रहना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है। इसके बाद अब मैं बात करूंगी मेरी हॉबीज के बारे में। मेरी हॉबी है चीजों को सीखना। मुझे चीजों को सीखना बहुत अच्छा लगता है, समझना, सीखना, नई चीजों को जानना, नए लोगों को जानना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसीलिए मेरी शादी से पहले जब भी मेरे पास टाइम होता था, मैं कुछ ना कुछ स्किल नई सीखती रहती थी, किसी ना किसी चीज के बारे में सीखती रहती थी। और YouTube से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जब मानू छोटा था और अभी तक भी मैं YouTube ही सबसे ज्यादा देखती थी, तो उस पर बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं और अभी तक भी मैं सीख रही हूँ। और अभी भी मैं यही कर रही हूँ। ये वीडियोस बनाने से पहले मुझे कैमरा ज़्यादा पसंद नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती थी। कई बार तो मेरा फ़ोन अगर ख़राब हो गया और 1 हफ्ते तक नहीं भी सही हुआ, मेरा चल जाता था। मुझे अच्छा लगता था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता था, या मैं कहीं घर से बाहर गई तो मैं फ़ोन हमेशा अपने साथ नहीं रखती थी, ऐसा होता था। लेकिन अभी क्या है कि जब से मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, मैं इस चीज़ को एंजॉय करने लगी हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी मम्मा हैं जो अपने बेबी के साथ में अपना काम, घर की चीज़ें भी देख रही हैं और बाहर जॉब भी कर रही हैं, या कुछ भी अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि जो सब कुछ कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए रिग्रेट जरूर करता है, कुछ ना कुछ छूटता ही है हमेशा। सारी चीज़ें एक साथ लेकर कभी कोई नहीं चल सकता है। अपने लिए ये सोचती हूँ कि जब तक मानू बड़ा ना हो जाए, थोड़ा समझ वाला ना हो जाए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली जिसके लिए कि मुझे मानू के अलावा भी एक अपने टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे काम में देना पड़े। और अब बात कर लेते हैं मेरी फैमिली के बारे में। अभी मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे सासू माँ और ससुर जी हैं। इतनी फैमिली हमारी अभी इस घर में रह रही है। बाकी मेरे 2 देवर, 2 देवरानियाँ, दोनों की एक बेबी और एक नंद भी है, जो लोग बाहर रहते हैं। फेस्टिवल्स और छुट्टियों में घर पर आते हैं। सारे लोग घर पर आते हैं तो काफ़ी रौनक भी रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी शादी से पहले जिस फैमिली में मैं थी, वहाँ मैं सबसे छोटी थी और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड
चारों सिबलिंग्स में सबसे बड़े हैं। इसी तरह मैं भी सबसे बड़ी हो गई। अभी तक मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करने का सोचती थी, लेकिन अब मैं हर दिन वीडियो अपलोड नहीं करने वाली। संडे के दिन मैं गैप रखूंगी। संडे को मैं कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करूंगी। शॉर्ट्स या लाइव मैं कर सकती हूँ, पर लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करूंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।